नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज घमंड या अहंकार पर चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपसे कि यह जो घमंड होता है वह मनुष्य के अंदर अचानक से पनप जाता है, कभी भी किसी भी वक्त। तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, हमारा और आपका जीवन एक यात्रा है। हमारा और आपका जीवन एक यात्रा है। इसे ज़बरदस्ती तय न करें, बल्कि इस जीवन को ज़बरदस्त तरीके से तय करें। और यदि हमारे अंदर घमंड का नामो निशान नहीं होगा, तभी हम अपने इस जीवन यात्रा को सुखद बना पाएंगे। बात कड़वी है पर सच है। दोस्तों, घमंड या अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिस भी व्यक्ति में ये दुर्गुण आ जाते हैं, वो व्यक्ति फिर कहीं का नहीं रहता। इतिहास साक्षी है, घमंड आज तक किसी का नहीं रहा। ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे वह इंसान हो या सूरज। पर हौसला और घमंड का ना होना देखा जाए तो सूरज से सीखा जाए, जो प्रतिदिन ढलता है एक नई उम्मीद में कि वह फिर कल सुबह उगेगा और इस संसार को नई रोशनी देगा। उसी प्रकार रात सुबह का इंतज़ार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतज़ार नहीं करती। जो भी खुशी मिले ज़िंदगी में उसका आनंद ले लिया करो, क्योंकि ज़िंदगी वक्त का इंतज़ार नहीं करती। और जिस भी व्यक्ति में ये घमंड नामक बीमारी आ जाती है, वह व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। अपनों के बीच में वह अकेला पड़ जाता है, इसलिए कि घमंडी प्रवृत्ति के कारण, घमंड होने के कारण वह घुल मिल नहीं पाता लोगों के बीच में। उसका उठना बैठना, बोलना, ठहरना, उसकी हर तरह की हरकतें सब घमंडी प्रवृत्ति की हो जाती हैं, जिससे वह अकेला हो जाता है और ज़िंदगी का आनंद नहीं उठा पाता। जिसने भी घमंड किया है उसका पतन अवश्य हुआ है। ध्येय की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और समर्पण आवश्यक है। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी है साहब, छोड़कर चली जाएगी। जिंदगी है साहब, छोड़कर चली जाएगी। बुरा मत मानना मेरी बात, पर यह सच है कि मेज पर रह जाएगी आपकी और हमारी तस्वीर। मेज पर रह जाएगी आपकी और हमारी तस्वीर, कुर्सी खाली रह जाएगी, हमारा घमंड यही रह जाएगा। समुद्र को बड़ा घमंड था कि वह पूरी दुनिया को डुबो सकता है। इतने में तेल की एक बूंद आई और उसके ऊपर से होकर गुजर गई। समुद्र देखता रह गया, उसका घमंड काम नहीं आया। दोस्तों, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही यह आपके अंदर घमंड ना होने का संकेत है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। उसी प्रकार अपनी उम्र और पैसे पर भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो यकीनन खत्म हो जाती हैं। यदि हमारी आदतों में घमंड और गुस्सा है तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, बल्कि हम खुद ही काफ़ी हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, तब वह सुख हमारे घमंड की परीक्षा लेता है, और जब दुख आता है तो वह हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। यदि हम सब इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तभी हमारा जीवन सफल होता है।
कभी जिंदगी में किसी चीज़ का घमंड आ जाए, दोस्तों याद रखना, कभी जिंदगी में किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो एक बार शमशान या कब्रिस्तान का चक्कर लगाना, आप देखोगे आपसे बेहतरीन लोग वहाँ राख होकर पड़े हैं। दोस्तों हम घमंड ना करें, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से क्या नुकसान होता है, आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताती हूँ जो घमंड से संबंधित हैं। पहली बात दोस्तों, घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वह आपको यह महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हैं। दूसरी बात, जिंदगी में कभी घमंड मत करना क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। तीसरी बात, घमंड शराब के नशे की तरह होता है। घमंड में दिमाग कभी सही निर्णय नहीं लेता। चौथी बात, घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद अपने रिश्तों को खत्म कर देता है। पांचवी बात, घमंड किसी का भी नहीं रहा आज तक। उदाहरण के लिए बताती हूँ, टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे हमारे हैं। छठी बात, घमंड करना एक सफल व्यक्ति की सफलता के अंत की शुरुआत होती है। सातवीं बात, यदि आप घमंडी प्रवृत्ति के हैं तो आपको बर्बाद करने के लिए सिर्फ यही एक दुर्गुण काफ़ी है। आठवीं बात, याद रखना दोस्तों, रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। दोस्तों जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, परमात्मा ने हम सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। फिर घमंड कैसा और किस बात का। और अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि अहंकार और घमंड में तीनों गए, अहंकार और घमंड में तीनों गए, धन वैभव और वंश। न मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार और घमंड किस लिए। तो दोस्तों मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी आपसे कुछ नए विचारों को लेकर, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।